बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? तो इफ़ वी हैव पॉइंट्स ए, बी एंड सी जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर तीन पॉइंट्स ऐसे हों, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और सी कहीं पर भी इनके अलावा लाई करता हो, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए याद रखिएगा, जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे वो क्या है? ए से बी तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे ए बी से। इस डिस्टेंस को विल कॉल दिस डिस्टेंस ए बी। और बी से सी तक जो डिस्टेंस है, विल कॉल दिस डिस्टेंस बी सी। बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को हम बी सी कहेंगे। अब अगर आप बी सी डिस्टेंस को और ए बी डिस्टेंस को ऐड करें, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा ए सी। ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, ये आ जाएगा आपके पास। ये डिस्टेंस होगा ए सी। तो बेसिकली ए बी और बी सी को ऐड करने से यू विल गेट ए सी। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और अगर ए बी और बी सी का सम करने से ए सी के बराबर आंसर नहीं आता, तो वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, हम देखते हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, उसमें ये एक, ये बी और ये सी है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, अभी मैंने बताया उसको ए बी कहेंगे, और उसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, जो इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया। x2 माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन, तो 3, सॉरी 2 में से 0 को माइनस करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे। 3 माइनस 1 मॉड स्क्वायर। 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही आता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 2 आता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 प्लस 4 इज 8, तो आपका आंसर आता है स्क्वायर रूट 8। ए बी के बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी। तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे दोबारा से बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए भी वही, अब ये x2 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे पहले, 3 माइनस 2 मॉड स्क्वायर्ड, प्लस 4 माइनस 3 मॉड स्क्वायर्ड, और उसके ऊपर अगेन स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। 3 में से 2 माइनस करें 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसका मतलब है 1 प्लस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अब जो तीसरा डिस्टेंस है वो है ए सी। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे, ए सी हम अभी फाइंड आउट करने लगे हैं। 3 माइनस 0 मॉड स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 मॉड स्क्वायर, और उसके ऊपर अगेन स्क्वायर रूट। 3 माइनस 0 इज 3, प्लस 4 माइनस 1 इज ऑल्सो 3, सॉरी 3 का स्क्वायर है, 4 माइनस 1 इज ऑल्सो 3 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर 9, और दूसरा भी 3 स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 आएगा 18, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 18। अब हमने ये चेक करना है कि ए बी और बी सी का सम क्या ए सी के इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी प्लस बी सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ए बी वॉज स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को या तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट कर लें 8 का, तो डेसिमल्स में जो नंबर आएगा वो लिख लें, या प्राइम फैक्टराइजेशन करें 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो वो 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 1। तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 2 2, यानी 2 स्क्वायर इंटू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट
और बी सी तो है ही स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये जो स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, और ये दूसरा वाला जो 2 अकेला है ये रूट के अंदर रह जाएगा। 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट। अब अगर दोनों रूट्स सेम हो तो बाहर वाले नंबर्स ऐड हो सकते हैं। इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हो तो 1 लिखा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 + 1 3 आता है, तो 3 अंडर रूट 2, इसका आंसर आता है 3 अंडर रूट 2। जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 18 को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को भी सॉल्व कर सकता हूँ बाई टेकिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो 2 9 टाइम्स, और उसके बाद 3 3 और 3 1। तो इसके फैक्टर्स स्क्वायर रूट ऑफ 18 के बनते हैं 2 × 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2 × 3 स्क्वायर्ड। अब ये जो 3 स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 अंडर रूट। तो देखिए जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 था वो भी 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, और इन दोनों का सम भी 3 अंडर रूट 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी। अगर आप इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो जैसे आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखें, दोनों को ऐड करें, और स्क्वायर रूट ऑफ 18 देखें और उन दोनों का सम देखें इसके बराबर आता है या नहीं। मैंने पूरा मेथड भी आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 1 के आंसर में हम लिखेंगे कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में भी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। तो आप पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 0, तो 1 में से माइनस करेंगे -5 और मॉड का स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 में से माइनस करेंगे -4 और मॉड स्क्वायर करेंगे, और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये जो माइनस है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5 मॉड स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 मॉड स्क्वायर। एक स्टेप और हो जाता है, लेकिन एक स्टेप ये और करने से, ब्रैकेट ओपन करने से आप साइन कभी गलत नहीं करते और आपका आंसर ठीक आता है। नाउ 1 + 5 = 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो जस्ट राइट 36 है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट 16 है। अब 36 + 16 ये हो जाता है 52, तो दिस कम्स स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब जैसे मैंने कहा था इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 7.21, 7.21। अब ए बी के बाद आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी सी। देखिए बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को रख के। तो उसमें भी देखें 6 - 1 हो जाएगा मॉड स्क्वायर, 6 - 1 मॉड स्क्वायर, प्लस 7 - 0 मॉड स्क्वायर, 7 - 0 7 ही होता है, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 - 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 25, तो 49 और 25 को ऐड करें तो 74 आ जाता है। तो बी सी आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 74। तो भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 74 इज 8.60, इसकी जगह हम लिख देंगे 8.60। अब लास्ट डिस्टेंस हम देखेंगे ए से सी तक का डिस्टेंस। तो ए सी डिस्टेंस दिस इज 6 -5, 6 माइनस -5, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर यूज़ किया करें जहाँ माइनस के 2 साइंस हो, प्लस 7 में से माइनस करेंगे -4, 7 माइनस -4 मॉड स्क्वायर्ड, और उसके ऊपर हम ले लेंगे अगेन स्क्वायर रूट। अब 6 -5, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 5, 6 + 5 मॉड स्क्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पर, मॉड स्क्वायर्ड, हाँ, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 4 मॉड स्क्वायर्ड। 6 + 5 11 होता है, 7 + 4 भी 11 होता है, तो ये 11 का स्क्वायर होता है 121।
और ये भी 11, 11 का स्क्वायर भी 121। तो ये 121 प्लस 121, तो ये हो जाएगा 242 स्क्वायर रूट। 242 स्क्वायर रूट, ये भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 242, दिस कम्स आउट टू बी 15.55। तो दिस इज 15.55। अब आपने देखना है कि जो पहले दो थे इन दोनों का सम क्या 15.55 के इक्वल आता है या नहीं। तो आप ए बी प्लस बी सी कर दें। ए बी प्लस बी सी, तो ए बी था 7.21, और 7.21 में आपने ऐड करना है बी सी का डिस्टेंस विच इज़ 8.60। तो 8.60 जब हम इसमें ऐड करते हैं 8.60, तो यूल गेट 15.81। अब इन दोनों का सम है 15.81 और ए सी है 15.55। ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ये देखने में क्लोज हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। और अगर मैंने इनको प्लॉट भी आपके लिए कर दिया, देखिए ए बी और सी, इन तीनों को ग्राफ के ऊपर मैंने प्लॉट किया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये तीनों एक लाइन में नहीं है। सी लाइज अ लिटिल अबव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, so these are not collinear points, so नॉन कोलिनियर लिखेंगे इसके आंसर में हम। जी, लेट्स डू पार्ट नंबर 3 नाउ क्विकली। Again, points A, B and C. First let's find AB distance, so that is 3 minus 0, 3 squared, 3 mod squared, plus 7 minus minus 5, 7 minus negative 5 mod squared, square root. This becomes 3 square is 9, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर विच इज़ 144। 144 प्लस 9 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 9 और 144 को ऐड करें तो ये 153 का रूट हो जाएगा। और इसको भी हम अगर कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 153, तो ये हमारे पास आ जाएगा square root 153 is 12.37. We'll get 12.37 almost for AB। इसके बाद हमें BC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। BC x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, 2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस 7 8, 8 मॉड स्क्वायर। मैंने इसको एक ही स्टेप में कर दिया है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 को ऐड करें तो यू गेट 68। सो दिस इज अंडर रूट 68। और अगर हम अगेन कैलकुलेटर पे अंडर रूट 68 को देखें तो हमारे पास आता है 8.25, 8.25। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए सी डिस्टेंस। ए सी के लिए ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए 5 माइनस 0 इज 5, 5 मॉड स्क्वायर्ड प्लस 15 माइनस नेगेटिव 5 मॉड स्क्वायर्ड, और इसके ऊपर ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट भी है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 15 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 15 प्लस 5 20। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 20 मॉड स्क्वायर्ड, एक स्टेप और हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है जी 400, नहीं 400 का स्क्वायर है 400, और 400 प्लस 25 बिकम्स 425 स्क्वायर रूट। अगेन कैलकुलेटर पे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 425 की वैल्यू देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 20.62। दिस इज 20.62। अब अगेन हम देखेंगे सम ऑफ these टू टर्म्स, दोनों को सम करके देखेंगे ए सी, ए बी और बी सी को। तो ए बी प्लस बी सी इज 12.37 में अगर हम
ऐड कर दें 8.25 तो वी गेट 20.62। तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी का सम कर दें तो वो ए सी के बराबर ही दिस बिकम्स इक्वल टू ए सी, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये वाले पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इस क्वेश्चन में। ये पार्ट नंबर 3 भी हो गया कंक्लूड। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आई लीव टू यू के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, दोनों पार्ट्स को 4 और 5 को। और अगर आप इसका आंसर सही ना ला सके तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसका दोबारा से सोल्यूशन आपको दे दूंगा, बट आई होप कि आप ये दोनों पार्ट्स इंशाल्लाह खुद सॉल्व कर लेंगे। आई विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी और सी 3 पॉइंट्स, अगेन वी आर लुकिंग फॉर फर्स्ट ए बी डिस्टेंस। तो ए बी इज 7 minus 1 which is 6, 6 mod squared plus 8 minus minus 2 minus minus plus हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 plus 2 10, 10 mod square हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 136। ए बी हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 136। अंडर रूट 136 को हम कैलकुलेटर पे जब देखते हैं तो हमारे पास आता है 11.66। दिस इज 11.66। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं बी सी। बी सी इज -2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, मॉड स्क्वायर कर देंगे, प्लस -7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 को, मॉड स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर रूट। ये एक स्टेप इसलिए किया कि नेगेटिव साइंस आ रहे थे, दोनों नेगेटिव साइन हो तो ऐड हो जाते हैं, -2 -7 -9 हो जाता है। लेकिन जब आप मॉड लेते हैं तो आप माइनस का साइन निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81। इसी तरह यहाँ पर भी -7 -8 -15 होता है, लेकिन आप मॉड लेंगे तो नेगेटिव का साइन निगलेक्ट कर देंगे और जस्ट 15 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर जो है दैट कम्स आउट टू बी 225। तो 225 और 81 जब ये दोनों ऐड होंगे, 225 प्लस 81, तो यू विल गेट 306। तो दिस इज अंडर रूट 306। और अंडर रूट 306 को जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो व्हाट वी गेट इज 17.49। तो दिस इज 17.49। और लास्ट में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए सी। विल टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी। AC distance. So the coordinates of AC are -2 -1 mod squared plus -7 minus a -2 mod squared. सी whenever नेगेटिव का साइन आता है तो मैं ब्रैकेट्स ज़रूर यूज़ करता हूँ, इवन दो कि मैं उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आई स्टिल फील के नेगेटिव का साइन हो तो ब्राइट माइनस हम अक्सर कन्वर्ट करना साइन भूल जाते हैं, तो इसलिए माइनस का साइन ज़रूर ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें जब बाहर माइनस का साइन हो। -2 -3, लेकिन मॉड की वजह से माइनस का साइन निगलेक्ट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -7 और +2 हो जाएगा। यहाँ चले एक स्टेप और कर लेते हैं, -7 + 2 मॉड स्क्वायर्ड, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 9। -7 + 2 को करें तो -5 आ जाता है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 9। अब अगर आप 25 को और 9 को ऐड करते हैं तो यू गेट 34। तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट 34। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 34 को सॉल्व करें तो व्हाट यू गेट इज 5.83। दिस इज 5.83। अब देखिए हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हैं, एक है 11.6, एक है 17.49, एक है 5.83। अब इससे पहले हम ये करते आए हैं कि ए बी और बी सी को ऐड करें तो देखिए वो ए सी के बराबर आता है या नहीं। इस क्वेश्चन में I'd like you to ponder it on it a little। इसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इन 3 पॉइंट्स को। तो हम एक रफ सी ग्राफ की स्केचिंग करते हैं। रफ स्केचिंग है, मतलब इसमें स्केल जो है वो बड़ी रफ सी मैं ले रहा हूँ, जस्ट टू मेक अ पॉइंट। यहाँ पे दरमियान में 0 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इस तरफ -1 -2
-3, -4, -5, -6 एंड -7, यहाँ पे कहीं पे -7 होगा। और ऊपर भी सिर्फ 1 2 3 और नीचे -1 -2। पहला पॉइंट देखें, +1 और -2, तो ये होगा +1 और -2 यहाँ नीचे होगा यहाँ। ये पहला पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। बी पॉइंट देखिए 7 और 8, तो +7 और +8 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 +7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 का मतलब है ऊपर की तरफ जाएं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज योर पॉइंट बी। अब सी पॉइंट देखिएगा, -2 एंड -7, तो -2 का मतलब है यहाँ से लेफ्ट पे जाएं -2, -7 का मतलब है नीचे आए आप। अब यहाँ पे आप उसे नीचे 1 2 3 4 5 6 7, नाउ यू सी हियर, आपका सी यहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए ए पॉइंट दरमियान में है और सी और बी इसके दो एंड्स पर है। इसका मतलब है आपने यहाँ ये करना है, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, विच आई थिंक इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं बिल्कुल सही स्केल करूँगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ए सी है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ए सी, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ए बी। तो बेसिकली ए सी और ए बी को अगर मैं प्लस करूँ तो वो सी बी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ये सी बी है, सी से बी तक का डिस्टेंस सी बी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ए सी और ए बी का सम देखना है, वो कितना है, ए सी एंड ए बी। तो लेट्स सी व्हाट आई गेट, ए सी प्लस ए बी। तो ए सी ये मेरे सामने 5.83 अभी लिखा है मैंने, और ए बी जो है ये सबसे पहला डिस्टेंस है जो मैंने फाइंड आउट किया था, ये था 11.66। तो इसके अंदर मैंने ऐड करना है 11.66। तो अगर 5.83 में 11.66 में ऐड कर दूँ 11.66, तो व्हाट आई गेट इज 17.49, 17.49। और जो मेरा तीसरा डिस्टेंस था वो देखिए वो क्या है, 17.49। ठीक है, तो अब यहाँ आप ये बताएंगे कि ए सी प्लस ए बी जो डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट किया है, ये तीसरा डिस्टेंस जो है उसके बराबर है, यानी ये सी बी डिस्टेंस के बराबर है, लिहाजा ये पॉइंट्स क्या हैं, वो लीनियर है। तो ये इसलिए लास्ट लास्ट वाला पार्ट मैंने खुद कहा कि आपको ये करवाऊंगा कि इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सब क्वेश्चंस में देख लें, हमने ए बी प्लस बी सी देखा, वो ए सी के बराबर था, क्योंकि उनमें ए पहला पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है, सी तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर पहला पॉइंट सी है, फिर ए है और फिर बी है, ये दरमियान में आ रहा था इस वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और फिर अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।